13 अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलहा मलिक और वेलकम करता हूं आपको गार्डनिंग विद तलहा यूट्यूब चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लॉन्ग टाइम बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, कुछ इश्यूज़ थे, ठीक है, छोड़ें उसको। बहरहाल वीडियो बना रहा था, कुछ मैं सुस्त भी था और कुछ मुझे शॉप की भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी। अब मैंने शॉप छोड़ दी हुई है, आप लोगों के लिए मुबारकबाद। और अब रेगुलर वीडियो आया करेगी, रेगुलर मैं आपको सरकाया करूँगा। अच्छा चलें, खैर छोड़ें, आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आपने देख लिया होगा गाइज। आज मेरा टॉपिक है कि जो हमारे सर्दियों में प्लांट्स डोरमेंट हो जाते हैं, आज मैं आपको अपने जो डोरमेंट प्लांट्स हो जाएंगे उनके बारे में बताने लगूँ। आपने घबराना नहीं है कभी भी अपने प्लांट्स की ग्रोथ को देख के कि सर्दियाँ आ रही हैं और हमारे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं और हमारे प्लांट्स के साथ ये क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। इन सब बातों से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। और आप एक और बात नोटिस कर रहे होंगे, जी हाँ गाइस, मैंने अपने इस गार्डन में बर्ड्स का भी, बजरी तोतों का भी एडिशन किया, मतलब इनको भी ऐड किया, इजाफा किया अपने गार्डन में। खैर छोड़ें, इन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में कौन सा प्लांट डोरमेंट होते हैं। उनकी लिस्ट में टॉप पे इनडोर प्लांट्स में से सबसे पहला प्लांट ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है। ठीक है, आप देखें जैसे कि इसका ये पत्ता आपको नज़र आ रहा है, ये पत्ता आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो रहा है। इसी तरीके से इसके सभी लीव्स आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो जाते हैं। और वो देखें, आपको वो एक स्टैम्प नज़र आ रही होगी, ये फिडल लीफ फिग के ट्री के पीछे। मैं आपको एक साइड से होकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसकी स्टेम्स आहिस्ता आहिस्ता से सारी ख़राब हो जाएंगी और वो ख़त्म होती जाएंगी। सेकंड नंबर पे गाइस हमारा आता है ये फिडल लीफ फिग का प्लांट। फिडल लीफ फिग के प्लांट मतलब ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन ख़त्म होने से मुराद मतलब जिस तरह उसके मनी प्लांट के पत्ते सूख के गिर रहे हैं, उसके ऊपर पतझड़ का असर हो रहा है, इसी तरीके से हमारे फिडल लीफ के ऊपर पतझड़ का असर नहीं होता, लेकिन ये है कि ये डोरमेंट हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, सर्दियों में बस आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। आपने इसकी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। जैसे देखें, अभी इसकी सॉइल आपको ये नज़र आ रही है, इतना आपने सॉइल में बस हल्का सा मॉइस्चर रखना है। इसकी सॉइल को बस थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी तो हो सकता है ओवर वाटरिंग की वजह से इसके पत्ते, ये अपने पत्ते शेड करना शुरू कर दें, अपने पत्ते छोड़ना, अपने पत्ते गिराना शुरू कर दें। वरना इसके ऊपर डोरमेंसी का कोई असर नहीं होता, डोरमेंसी की वजह से इसके पत्ते बर्न नहीं होते। हाँ, अगर आपने धूप में रख दिया तो ये देखें इस तरीके से इसके पत्ते हल्के हल्के से जलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इस बात पर भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरा मोन्स्टेरा है। एक मोन्स्टेरा मेरा वो है मोन्स्टेरा डिलीशियोसा, एक मोन्स्टेरा मेरा ये है मोन्स्टेरा मंडे। ठीक है, तो इसके भी लीव्स मतलब ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर गाइस बस आपने धुंध नहीं पड़ने देनी, फ्रॉस्ट नहीं पड़ने देनी। अगर इसके ऊपर धुंध पड़ी तो हो सकता है कि धुंध की वजह से इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाए और धुंध का इसके ऊपर असर हो। वैसे सर्दी का इसके ऊपर असर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो ये मेरा स्नेक प्लांट पड़ा हुआ है। स्नेक प्लांट भी बर्ड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बस इसको थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। इसकी वाटरिंग का आपने ख्याल रखना है। ये थोड़ा सा छुप गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इस वाले येलो वाले की बात करूँ, स्नेक प्लांट की। तो ये स्नेक प्लांट भी गाइस आपका सही चलता रहेगा, ये सिर्फ डोरमेंट होगा, ये अपने लीव्स शेड नहीं करेगा। ठीक है, एक मेरा ये पड़ा हुआ है गाइस, ये मैंने कल ही उठा के यहाँ पे रखा है, पहले ही उधर पड़ा था। ये देखें, यहाँ पे इसको धूप लगती थी तो फिर मैंने यहाँ से इसको उठा लिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, क्योंकि इसके ये देखें ना लीव्स भी अपना कलर छोड़ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इसलिए फिर मैंने इसको उठा के शेड में रख दिया ताकि ये थोड़ा स्टेबल रहे। ये वाला प्लांट है, ये भी अपने लीव्स शेड करना शुरू कर देते हैं, इसके प्लांट के लीव्स भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, जलने शुरू हो जाते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, सर्दियों में इसके साथ ऐसा होता है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, बाकी ये सारी स्नेक प्लांट की कलेक्शन पड़ी हुई है, ये भी स्नेक प्लांट छोटे वाला पड़ा हुआ है। ये सारे स्नेक प्लांट्स ये ठीक रहते हैं, मतलब इनके ऊपर असर नहीं होता, ये अपने पत्ते ख़राब नहीं करेंगे। बस ये है कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनकी ग्रोथ नहीं होगी। वाइट सिंगोनियम पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंगोनियम की और वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं, ये 3 वैराइटीज़ हैं गाइस। ये वाले सिंगोनियम भी डोरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। एक सिंगोनियम ये भी पड़ा हुआ है, ये इस सिंगोनियम का डॉटर प्लांट है। इसका मैंने ऊपर से प्लांट कट किया, ऊपर से प्लांट कट करके मैंने साइड पे शिफ्ट कर दिए दूसरे पॉट में। बाकी ये सब मनी प्लांट्स पड़े हुए हैं। मनी प्लांट्स इसी तरीके से है। ये फिडल लीफ फिग के 2 प्लांट्स पड़े हुए हैं, एक ये फिडल लीफ फिग पड़ा हुआ है, एक ये फिडल लीफ फिग पड़ा हुआ है। ये दोनों फिडल लीफ फिग कह रहा हूँ, सॉरी, ये हैं फिलीडेंड्रॉन की वैराइटीज़ हैं गाइस ये दोनों प्लांट्स। ये फिलीडेंड्रॉन ज़ेनाडू है और ये फिलीडेंड्रॉन, इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है, मुझे याद नहीं है इस टाइम। ठीक है, आपको स्क्रीन पे जो नाम नज़र आ रहा है वो इस वाले का, इसका नेम है।
ठीक है। तो ये दोनों भी मतलब ठीक रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। मेरी इनके साथ पहली सर्दियाँ हैं, मुझे नहीं पता ये सर्दियों में डोरमेंट होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये डोरमेंट ही होंगे, इनके लीव्स ख़राब नहीं होंगे जिस तरीके से मनी प्लांट के होते हैं। तो खैर, एक मेरे पास ये प्लांट पड़ा हुआ है, वाह, स्विस चीज़ प्लांट है इसका नाम, और ये भी मोन्स्टेरा की वैरायटी से है गाइस। देखें इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। इसकी ग्रोथ होती है सर्दियों में, इसके ऊपर सर्दियों का, बल्कि ये तो बेनिफिट होगा, इसको तो सर्दियों का इंतज़ार होता है कि सर्दियाँ आएँ और ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे ये प्लांट। तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। एक ये प्लांट पड़े हुए हैं, ये एलो हवार्थिया के 2 प्लांट्स हैं मेरे पास गाइस। ये एलो हवार्थिया के प्लांट्स बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। ये भी डोरमेंट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये बर्न नहीं होंगे, ना ये गलेंगे। ये इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत चलते रहते हैं, अपनी ग्रोथ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहते हैं। एक मैंने अपने गार्डन में और प्लांट का एडिशन किया है, ये देखें, वाह, वॉन्डरिंग ज्यू मैं लेके आया था, ठीक है। ये मुझे बल्कि गिफ्ट मिली थी नए शहर में। हमारे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, नवीद साहब हैं वो, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। देखें कितना खूबसूरत इसके पत्ते, देखें कितने लश ग्रीन है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से बस इंडोर गार्डन में यही कुछ था। एक ये गाइस मेरे पास प्लांट पड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बर्न हुआ हुआ। ये मेरे पास था मिनी जेड, ये शेड लवर जेड है। एक जेड होता है हमारा धूप वाला, एक जेड होता है हमारा छाँव वाला। तो ये छाँव वाला है। अभी पिछले दिनों कुछ बारिशें आई हैं, तो उस बारिशों में इसका ये हाल हो गया, ओवर वाटरिंग भी पता नहीं क्या हुआ। और उन दिनों में था भी शॉप पे, तो शॉप की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ। खैर अब छोड़ दिया, अल्लाह मालिक है। इन्हीं पे मैंने फोकस करना है, अपने प्लांट्स के बारे में ही मैंने अब फोकस किया करना है, और इन्हीं के बारे में अब देखा करना है, और आपको डेली मैंने तंग किया करना है। अब डेली मेरी वीडियो आएगी, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। इंडोर गार्डन के अंदर मैंने एक प्लांट ये रखा हुआ है। ये पहले मैंने आउटडोर रखा हुआ था, आउटडोर गार्डन में, लेकिन आउटडोर गार्डन पे इसका बहुत बुरा असर हुआ। वो असर क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ऊपर से इसका ये जो था स्टैम्प, ऊपर से स्टैम्प इसकी सारी गल गई और बर्न हो गई। शायद डोरमेंट्स, शायद ये टाइम पीरियड ऐसा है, शायद पतझड़ शुरू हो गई, इस वजह से ये क्या। बहरहाल इसके फिर मैंने उठा के साइड पर रखा है, और इसकी वाटरिंग पे मैंने काबू पाया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट मेरा नीचे से सही निकल रहा है, और नीचे से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि सर्दियों में आपके कौन कौन से प्लांट, इस अक्टूबर में आपके कौन कौन से प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।